अब सुनो जी, देखो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होती। सुन लो सारी बात, पहले इंट्रोडक्शन सुनो। हमारे पास कोई भी नंबर होते थे, केवल एक्स होता था। केवल जब केवल एक्स होता है उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट डेटा। बोलो क्या बोलते हैं। अब एक्स के साथ वाई भी आ गया। अब एक्स के साथ वाई भी आ गया, जैसे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, सुनो। जब ये दो डेटा आ गए तो यूनिवेरिएट की जगह अब इसको बाईवेरिएट डेटा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? और पहले क्या पढ़ाया था? तो पहले एमओसीटी एमओडी यूनिवेरिएट का होता है या बाईवेरिएट का? अरे एमओसीटी एमओडी। और अब जो कोरिलेशन पढ़ाऊंगा वो किसका होता है? अच्छा, दो डेटा एक साथ। जैसे कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मान लीजिए 6, 10, 12, 40, 60, 90। अगर ये डेटा बढ़ रहा है तो ये डेटा भी बढ़ रहा। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। कैसा कोरिलेशन पाया जाता है? पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन दोनों बढ़ रही हैं या दोनों घट रही हैं, दोनों ही केस में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। या तो दोनों बढ़े या दोनों घटे, पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। अब ये बढ़ रही है तो इसको लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये बढ़ गया फिर घट गया, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर। बोलो क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करो हाइट और वेट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेम्परेचर, कोल्ड ड्रिंक्स की सेल, प्राइस, डिमांड, सप्लाई। इधर देखो, जनरली हाइट बढ़ती है तो वेट भी बढ़ता है। हाइट बढ़ेगी, बोन्स बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, कोरिलेशन कैसा पाया जाएगा? पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एसी कूलर ज्यादा चलेंगे, एसी कूलर चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। इसका मतलब कैसा कोरिलेशन? पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी लगेगी, गर्मी लगेगी तो कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ेगी, तो कैसा कोरिलेशन आएगा? पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये नेगेटिव। अगर कोई बोले क्या बोलूं तो मार्कर, क्या बोलूं? मार्कर, मार्कर और फैन। अब ये लो, कोई कोरिलेशन ही नहीं है। देयर इज जीरो कोरिलेशन, देयर इज जीरो। तो होता क्या है कि हमारे पास, अरे यार आवाज किसकी है? होता क्या है कि हमारे पास एक्स और वाई होता है। एक्स और वाई, हम इसके बीच में निकालते हैं कोरिलेशन, जिसका नाम होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। बोलो, जिसको डिनोट किससे करते हैं? आर। इसकी वैल्यू -1 से +1 तक रहती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। इसकी वैल्यू -1 से +1 रहती है, 1 से ज्यादा होगी तो क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग डेटा। कैसा डेटा? रॉन्ग डेटा। -1 से +1 रहेगी आर की वैल्यू, इसके बीच में निकलेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं रिलेटिव मेजर। बोलो कौन सा मेजर? क्योंकि इसके आगे कौन सा वर्ड लग गया? कोफिशिएंट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है।
अगर मान लीजिए आर की वैल्यू आई 0.95 या आर की वैल्यू आई 0.15 या आर की वैल्यू आई माइनस में 0.85 या माइनस में 0.20, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ कोरिलेशन। बोलो। और ये जो प्लस माइनस लगा हुआ है इसको बोलते हैं नेचर ऑफ कोरिलेशन। बोलो। बताओ इसको क्या बोलते हैं? और ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या बोलते हैं? ये 75 से बड़ा है तो हाई कोरिलेशन, 25 से छोटा है तो लो कोरिलेशन। 75 से बड़ा है हाई कोरिलेशन, 25 से छोटा है लो कोरिलेशन, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। -1 से +1 होगा। अगर आर की वैल्यू 1.12 आ रही है तो डेटा रॉन्ग है। डेटा समझ में आ गई कहानी? कॉपी निकालो। The tendency of simultaneous start the tendency of simultaneous variation between two variables at the same point of time is known as correlation. The tendency of simultaneous variation between two or more variables, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो तो लेते ही हैं, between two variables is known as correlation. Means that whenever sorry, whenever increment or decrement in one variable x, in one variable x produce any change in another variable y, they are said to be correlated. Correlation can be of two types. वैसे तो लीनियर, नॉन लीनियर, कर्वी लीनियर, पार्शियल और भी होते हैं, पर मेनली दो माने जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो हमारे पास पहला आता है पॉजिटिव। व्हेन द वेरिएबल्स moves in same direction, when the variables moves in same direction, x increases, y increases, x decreases, y decreases, there will be positive correlation। इसको बोलते हैं r greater than 0। height and weight, profit and investment, crop and rainfall, temperature and sale of cold drinks, temperature and electricity consumption, husband age and वाइफ एज, इन सब में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। एज एंड प्रीमियम, अरे यार प्रीमियम नहीं पता बच्चों को यार। इंश्योरेंस जो देते हैं उसमें हमें पैसा देना पड़ता है, उसे प्रीमियम कहते हैं। अगर एक आदमी 20 साल का है तो 12,000 लगेंगे, और 60 साल का है तो 25,000 लगेंगे, क्योंकि उसका भरोसा नहीं कब टपक जाए। अब कोई मेरे को क्या बोलता है, बोले सर हाइट बढ़ रही है वेट ही नहीं बढ़ रहा। और तो कुपोषण हो रहा है उसके। हाँ, अब कोई बोला बाढ़ आ गई सर बाढ़, हमारी तो फसल खराब हो गई। अरे यार वो एक अलग बात है।
दूसरा कोरिलेशन आता है नेगेटिव। when the variables moves in opposite direction, x increases, y decreases, x decreases, y increases, there will be negative r less than 0. Price and demand. Profit of insurance. Profit of insurance company and number of claims. समझ गए क्या ये लास्ट लाइन? कैसे कैसे समझे? क्लेम ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम हो जाए। when hello when movement in one variable does not produce any change in another, there will be no correlation. मतलब कि जीरो कोरिलेशन। when there is no causal, casual नहीं, causal, causal मतलब कारण, when there is no causal relation, उसको बोलते स्परियस, स्परियस कोरिलेशन, फर्जी। फर्जी मतलब झूठा। जैसे कोई एग्जाम्पल बोल दे आपसे, शू साइज एंड इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा जूता 8 नंबर का पहनेगा तो उसकी बुद्धि बढ़ जाएगी? नहीं, जूते खाने से बढ़ेगी, जूते पहनने से नहीं बढ़ेगी।
द अमाउंट एंड नेचर, बोलो, ये जो अमाउंट होता है इसको एक्सटेंट भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कोरिलेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कोरिलेशन कोफिशिएंट, which is denoted by R. The value of R lies between -1 to +1, both inclusive। -1 से बड़ा, 1 से छोटा, बराबर। R does not have unit, इंडिपेंडेंट कहलाता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट। R is a relative, R पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, R पे चेंज ऑफ स्केल का भी फर्क नहीं पड़ता। R के स्क्वायर को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। 1 - R² को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। हाँ, हाँ होती है, बाद में बताएंगे। ये तीनों एक ही नाम है।
इधर देखो, यस एवरीबॉडी। क्या होता है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 से 0.25 या -0.25 से 0 तक रहती है तो उसे लो डिग्री कहते हैं, और लो डिग्री को पुअर कोरिलेशन कहते हैं। कैसा कोरिलेशन? पुअर। अगर इसकी वैल्यू 0.25 से 0.75 या -0.25 से -0.75 तो मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट। अगर 0.75 से +1 या -0.75 से -1 तो हाई डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? और हाई डिग्री को गुड कोरिलेशन कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो नो कोरिलेशन कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू +1 होती है तो परफेक्ट पॉजिटिव कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव। और अगर इसकी वैल्यू -1 होती है तो परफेक्ट नेगेटिव कहते हैं। नोट डाउन। अब प्रैक्टिकल चलेगा।
अब क्या होता है, बच्चों को आते हैं मेथड्स निकालने, मेथड्स टू फाइंड आर। हेलो, मेथड्स आ जाते हैं, तो मेथड्स में पहला, हर मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में। तो जो पहला मेथड होता है उसको बोलते हैं स्पीयरमैन, स्पाइडरमैन नहीं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर रैंक। दूसरा कहलाता है कॉनकरंट डेविएशन, कॉनकरंट डेविएशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर सी। तीसरा कहलाता है कार्ल पियर्सन, नाम सुना है क्या? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। चौथा होता है थ्योरी मेथड, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम का दूसरा नाम होता है डॉट डायग्राम। और एक पांचवा मेथड होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये हमारे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये, और फिर ये लास्ट। ये नहीं पढ़ेंगे लास्ट, ये कोर्स में नहीं। इधर आओ। देखो, सबको पढ़ा है, वो भूल जाते हैं। अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा बच्चा।
तुम भी निकालो। चलो कॉपी पलट रहे हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको, कॉपी पलटनी है बस। हम्म। क्या हुआ बेटा? अरे ये 54 आ रहा है, 64 नहीं आ रहा। रहने दे रहने दे। अट्ठाईस बाई तीन और तीन छः, कैलकुलेटर। 28/6, 28/6 इसका अंदर सही है। सही है भाई, 2.16। तुम आओ, बाकी बच्चे करो। हम्म। 8 9। जी, सही किया इसने भी। हम्म।
कॉमा। अरे फॉर्मूला नहीं है इसका। अरे यार ये तो, तुझे लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही क्या? बस क्या निकालना है, वही तो बात। तू आजा बेटा। क्या करते हो, थप्पड़ मार देता, अभी बच गया तू। पता नहीं क्या कर रहे हो। बैठो, जाओ बैठ जाओ। क्या यार तुम बच्चे हो क्या हो? अरे यार ये लीनियर इक्वेशन को वाई लेते थे यार, क्या? इधर देख, इधर देख, वाई लेते थे। कितना सिंपल है। मीन ऑफ एक्स कितना, ए लगा दो यहाँ पे, 0। और ये कितना है, 1/b इंटू, ये कितना था, बी, 1। आंसर है 0 1। तूने तो पता नहीं क्या कर रही, 1 0 लिख के पता नहीं क्या कर। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, आज के लिए इतना ही।